स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.1 का पार्ट 2 परफॉर्म करने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने गिवन डायग्राम बना रखा है और उन्होंने क्वेश्चन में बोला क्या है कि ये जो एल लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। तो यानी कि एंगल ए को दो इक्वल हिस्सों में बांट रही है, बिल्कुल। यानी कि मैं यहाँ डायरेक्ट दिस इम्प्लाइज क्या लिख सकती हूँ, एंगल क्यू ए बी, एंगल क्यू ए बी इक्वल है कौन से एंगल के, पी ए बी एंगल के, एंगल पी ए बी एंगल के इक्वल है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, एक और बात बोले उन्होंने कि ये जो बी पी और बी क्यू है ये परपेंडिकुलर है एंगल ए की दोनों आर्म्स के ऊपर। तो एंगल ए की आर्म ये है और एक ये है, राइट। तो इनके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये भी मान लेते हैं हम। तो 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। शो क्या करना है कि ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए क्यू बी के, ये चीज हमें शो करनी है। दूसरी क्या चीज शो करनी है कि हमें प्रूव करना है कि डी पी जो है बी क्यू के इक्वल है और डी एंगल जो है, डी पॉइंट जो है इक्वल डिस्टेंस पे है ए एंगल की दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे। एक तरीके से यही बात हो गई कि अगर बी क्यू बी पी के इक्वल आ गया तो ऑब्वियसली बी पॉइंट दोनों हाथों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, इक्वल दूरी पे होगा। तो अब हम चलो सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं एक्चुअली में बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, गिवन चीजों में क्या है, ये 90 डिग्री, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये मैं कॉमन साइड मांग लेती हूँ। पर एंगल साइड का कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर आर एच पर साइड तो कोई भी अगर इक्वल दे ही नहीं रखी तो आर एच एस रूल भी नहीं लग सकता। हम ऐसा क्या करें कि एक प्रॉपर क्राइटेरिया के साथ मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं। अब एक बात बताओ, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे। कैसे होंगे, चलो मैं अभी बता देती हूँ। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर मैं लगाती हूँ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और वो भी किन दो ट्राइंगल में, एक लगाऊंगी मैं ए पी बी में और दूसरी लगाऊंगी मैं ए क्यू बी वाले ट्राइंगल में। यहाँ ट्राइंगल का सिंबल बना लीजिएगा। अब देखो तीनों एंगलों का जोड़ यहाँ भी 180, तीनों एंगलों का जोड़ यहाँ भी 180, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हुए कि नहीं। यहाँ के मैं तीनों एंगल, यहाँ के तीनों एंगल देखो कैसे लिखती हूँ। सबसे पहले इस ट्राइंगल में एंगल पी ए बी प्लस में एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ए पी बी प्लस में एंगल ये ए बी पी, एंगल ए बी पी इक्वल हो गए इसके तीनों एंगलों के सम के, है ना। तो यहाँ मैं एंगल लिख देती हूँ, इस साइड लिख देती हूँ नीचे की तरफ, एंगल क्यू ए बी प्लस में एंगल ए क्यू बी प्लस में एंगल क्यू बी ए या फिर ए बी क्यू, जो भी आपको मानना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दे क्या रख रखा है हमें कि क्यू ए बी एंगल इक्वल है बी ए पी के या फिर पी ए बी के, इस एंगल के दोनों इक्वल है, दोनों की वैल्यू इक्वल है, इज इक्वल टू के इधर है ये और ये इज इक्वल टू के इधर है। यहाँ 2 यहाँ 2, ये 2 अगर इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, दोनों आपस में कटेंगे ही, है ना। ये 90 ये भी 90, तो ये दोनों एंगल भी 90 के, ये भी कैंसिल आउट हो गए। लास्ट में रिजल्ट हमारे पास क्या आया, हम साफ कह सकते हैं कि एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी साफ सी बात है इक्वल होगा ए बी क्यू के, एंगल ए बी क्यू के इक्वल होगा, जो कि हमने प्रूव कर दिया। अब मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे आती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए बी क्यू, दोनों ट्राइंगल को देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एंगल लूंगी, ये एंगल लूंगी और ये साइड लूंगी, तो यहाँ पर मेरा सही क्राइटेरिया बैठेगा एंगल साइड एंगल का, जो कि एक्चुअली में एक क्राइटेरिया होता है। पहला एंगल लिया ये क्यू ए बी, बट पहले तो मैंने ट्राइंगल ये ले रखा है तो मुझे ये वाला एंगल लिखना पड़ेगा इस साइड। ये चीज याद रखना, जो ट्राइंगल पहले लिया है उसी के पार्ट को इस साइड रखोगे, जो ट्राइंगल बाद में उसी के पार्ट को बाद में रखना है। तो यहाँ रखूंगी मैं पी ए बी, जो कि इक्वल है क्यू ए बी एंगल के। ये तो हमें गिवन है, ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख देती हूँ। उसके बाद है साइड हमारी ए बी, जो दोनों ही ट्राइंगल में क्या कैसी साइड है, कॉमन साइड है।
और अभी मैंने ऊपर प्रूफ करा कि एंगल ए बी टी इक्वल है एंगल ए बी क्यू के, जो मैंने करा प्रूव्ड अबव, है ना। ये चीज आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसे इक्वेशन का नाम लेकर भी लिख सकते हो। तो बाय विच क्राइटेरिया, बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी क्यू के। अब ये चीज हो गई, पहली चीज शो कर दी। दूसरी चीज क्या है, दोनों ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ही तो है, डीपी बी क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। तो मैं क्या कहूंगी, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वी कैन से दैट बीपी साइड विल बी इक्वल टू बी क्यू साइड। और हैंस मैं ये पूरी की पूरी चीज यहाँ पर कह सकती हूँ कि बी जो है इक्वल डिस्टेंस पे है एंगल ए की दोनों आर्म से, दोनों भुजाओं से बिल्कुल बराबर दूरी पर है। जब तो बीपी और बी क्यू बराबर आ गए सीटी से, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये हमें एक गिवन डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के अंदर एसी साइड जो है ए साइड के इक्वल दे रखी है, इसलिए मैंने डबल क्रॉस निशान लगाया कि ये वाली पर्टिकुलर साइड इस पर्टिकुलर साइड के इक्वल है। ए बी साइड के इक्वल दे रखी है। और एक चीज दे रखी है कि दिस एंगल यानी कि बी ए डी एंगल इक्वल है सी ए ई एंगल की। ये हमें तीन चीज दे रखी है और बाद में हमें शो करने के लिए बोल दिया है कि ये जो बी सी साइड है इसे बताओ ये बी सी साइड डी ई साइड के इक्वल है या नहीं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर मैं दो ट्राइंगल को सेपरेट करने वाली हूँ, बहुत ही जरूरी है, आप ध्यान से देखना। तो ये बी सी साइड जिस ट्राइंगल में, उस ट्राइंगल का नाम बताओ, ए बी सी, ये पूरा ट्राइंगल है राइट। तो मैं इस ट्राइंगल को यहाँ बना देती हूँ, मैंने ये ट्राइंगल क्रिएट कर दिया यहाँ पे। तो इसका नाम है ए बी और सी, ठीक है। ये वाली साइड पे लगा हुआ था इस पूरे ट्राइंगल में, देखो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। इस पूरे ट्राइंगल में ये वाली साइड पे सिंगल निशान था, इस वाली साइड पे डबल वाला निशान था, ठीक है। ये वाला एंगल तो अधूरा है क्योंकि ये वाला इसमें एडेड नहीं है, तो मैं अभी इस पे ये निशान नहीं लगा सकती क्योंकि ये तो छोटा एंगल था और वो भी एक डिफरेंट ट्राइंगल में, ठीक है। ये बना दिया। अब डी ई साइड ये रही, तो इसका ट्राइंगल क्या होगा, ये होगा ना, ये ट्राइंगल होगा इसका। इस ट्राइंगल को इसी पोजीशन में मैं यहाँ क्रिएट कर देती हूँ, ऐसे। तो ये डी पॉइंट जो है ना वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहा है ना, और ये रहा ई पॉइंट और ये रहा वापस से ए पॉइंट। अब इस ट्राइंगल में देखिए ध्यान से, इस ट्राइंगल में इस वाली साइड पे सिंगल निशान है, इस वाली साइड पे डबल निशान है। ये एंगल भी मैं पूरा नहीं कह सकती क्योंकि फिर से इसमें ये वाली चीज मिसिंग है, सिर्फ ये वाला एंगल इक्वल है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जो चीज गिवन है, हमें सॉल्यूशन करने जा रही हूँ मैं, हमें गिवन दे रखा है क्या चीज, एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए सी के। ध्यान दो इधर वाली फिगर में बी ए डी सी ए ई के इक्वल है। ये बीच वाली साइड का क्या हुआ, ये बीच वाले एंगल का क्या हुआ, ध्यान देना। अगर मैं इस वाले एंगल में ये एंगल प्लस कर दूं तो ये पूरा एंगल बन के आ जाएगा और ये पूरा एंगल लाई करता है ए बी सी वाले ट्राइंगल में, ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा। तो क्या ऐड करना है, बस मुझे ये पार्ट यानी कि डी ए सी एंगल इसमें ऐड करना है। चलो करके देख लेती हूँ, यहाँ पर बी ए डी में प्लस कर देती हूँ डी ए सी एंगल, डी ए सी एंगल। अब इधर प्लस करें तो उधर भी प्लस करना जरूरी है। इस एंगल में अगर मैं फिर से यही वाला पार्ट ऐड करूँ तो ये पूरा एंगल ये वाला बन जाएगा, जो कि ट्राइंगल ए डी ई का एक एंगल है कंप्लीट, ये वाला एंगल है ना। तो मैं इधर भी यही सेम चीज ऐड कर रही हूँ, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए अगर मैं सेम चीज ऐड कर रही हूँ। ऑब्वियसली कट जाएगा तो वापस से यही ऊपर गिवन वाली चीज आ जाएगी ना। अब इनको ऐड करने पे मुझे पता चल गया कि अगर मैं बी ए डी में डी ए सी ऐड करूँ तो एंगल बी ए सी बन के आ जाएगा। ए डी हटाओ, बी ए सी बन के आ जाएगा कंप्लीट एंगल। ये बी ए सी एंगल कहाँ है, ये रहा बी ए सी। ऐसे ही बी ए डी में यहाँ पर देखो, तो एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने बी ए डी लिख दिया क्या गलती से, एक्चुअली मुझे यहाँ सी ए ई लिखना था, एंगल गलती से लिख दिया मैंने, सी ए ई लिखना था या ई ए सी लिखना था, जो भी है।
सी ए ई एंगल में अगर मैं फिर से यही वाला एंगल डी ए सी ऐड कर देती हूँ तो मेरा पूरा एंगल डी ए ई बन के आ जाता है। इस एंगल में ये एंगल ऐड करा, पूरा एंगल बन के आया डी ए ई। तो ये कर दिया मैंने डी ए ई एंगल, ये हो गया। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया ना। क्या अब मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकती हूँ? कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर है, कॉन्ग्रुएंट करके ही तो हम इस साइड को इस साइड के इक्वल बोल सकते हैं। तो ये हुआ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि साइड ए बी इक्वल है ए डी के, साइड ए बी इक्वल है ए डी के, साइड फिर एंगल लिखते हैं बी ए सी एंगल, बी ए सी एंगल इक्वल है एंगल डी ए ई के। ठीक है, ये भी बात। साइड ए सी इक्वल है ए ई के, साइड ए सी इक्वल है ए ई के। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड रूल लग गया ना। क्राइटेरिया बाय साइड एंगल साइड रूल मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी ई के। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल एक दूसरे को ऊपर कोलैप करके कवर कर रहे हैं, तो इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। तो मैं क्या कहूंगी? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड BC विल बी इक्वल टू DE, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट बिकॉज इतने से पार्ट के लिए कि मुझे कुछ स्पेसिफिक चीज दोनों साइड ऐड करनी है ताकि ये हमारे एंगल आपस में इक्वल आ जाए। ये क्वेश्चन और जो भी मैंने क्वेश्चन नंबर 5 कराया दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? ये हमें एक गिवन डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम के अंदर ए बी लाइन का मिड पॉइंट है P। अगर ये मिड पॉइंट है तो यानी कि ये आधा पार्ट उस आधे पार्ट के इक्वल होगा, इसीलिए मैंने ये सिंबल लगाया। और क्या बोला है कि ये जो एंगल है हमारा BAD, BAD ये एंगल इक्वल है कौन से एंगल के? ABE एंगल के, इस एंगल के इक्वल है। और सिमिलरली ऐसे ही एक और चीज बोलिए कि EPA एंगल, EPA एंगल DPB एंगल के इक्वल है। अब हमें शो क्या करना है? ट्रायंगल DAP बताओ यार, DAP ये पूरा एंगल दिया जिसके अंदर ये वाला पार्ट मिसिंग है, सिर्फ ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो मैं इस कंप्लीट एंगल को इस कंप्लीट एंगल के अभी इक्वल नहीं कह सकती। मैं इसको ट्रायंगल को बना लेती हूँ। ये कुछ इस तरीके का ट्रायंगल है, छोटा बनाऊंगी बट याद रखिएगा ये है D पॉइंट, ये है P पॉइंट, ये है A पॉइंट। ये एंगल उस एंगल के तो इक्वल दे रखा है जो मैं अभी यहाँ पर दूसरा पार्ट ऑफ ट्रायंगल बनाने वाली हूँ, इस एंगल के तो इक्वल दे रखा है ना। और ये है E पॉइंट। तो बट ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं है, करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? AP साइड इस BP साइड के इक्वल है। इन दोनों एंगल को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे? यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन। जो चीज हमें गिवन है यानी कि एंगल EPA बराबर दे रखा है DPB के, इस एंगल में अगर मैं ये एंगल जोड़ दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा और ये पूरा एंगल इस पूरे ट्रायंगल में लाई कर रहा है। और यही वाला पार्ट अगर इसमें भी ऐड कर दूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा जो कि इस पूरे ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो दोनों साइड मुझे एक ही चीज ऐड करनी है, ये एंगल EPD। वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बोथ साइड क्या ऐड करेंगे हम? ऐड EPD। अब पता है यहाँ पर मैं एक चीज लिख नहीं रही हूँ बट आप लोगों को लिखनी है। यहाँ पर मेंशन कर देना कि ऐड एंगल EPD बोथ साइड। ये चीज अगर आप लिख दोगे तो बहुत ही चार्मिंग आंसर हो जाता है, फिर मैम कहीं भी नंबर नहीं काट पाती है। आपने लिखा तो बाकी सभी के नंबर काटेंगे फिर तो मैम। ऐसी चीज होती है, हम भी स्कूल में ऐसे ही करा करते थे जानबूझ के। अब ये वाली चीज और करते हैं, खैर ऐसा करना नहीं चाहिए, बहुत लोग बद्दुआएं भी देते हैं। चलो इन दोनों को जब हमने ऐड करा तो हमारा ये कंप्लीट एंगल बन गया है, यानी कि APD बन गया इस साइड, APD बन गया इस साइड। और उसके बाद इस वाले एंगल में जब ये वाला भी ऐड हो गया तो EPB बन गया उस साइड, EPB बन गया उस साइड। तो ये बन गया EPB और ये बन गया APD, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए जो कि हमने अभी प्रूव कर दिया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है पहले पार्ट में, तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल DAP
एंड ट्राइंगल EBP। क्या क्या चीज दिखी? एंगल, साइड एंगल, क्राइटेरिया साफ दिख रहा है। एंगल कौन सा? PAD इक्वल है उधर वाले में PBE के इक्वल है। और साइड कौन सी इक्वल है? AP साइड PB साइड की इक्वल है। ये चीज तो गिवन थी, मेंशन करते चलना। ये चीज मिड पॉइंट से हो गया है ना, मिड पॉइंट था P, इसीलिए ये चीज हो गया। और ये जो एंगल अभी मैं लिखने वाली हूँ, ये एंगल उस एंगल के इक्वल, यानी कि APD एंगल इक्वल लिख रही हूँ मैं EPD एंगल के, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने ये कर दिया प्रूव्ड अबव, ऊपर प्रूव करके दिखा दिया। स्मार्ट है हम लोग। अब ये एंगल साइड एंगल रूल हो गया, तो बाय एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया आई कैन से दैट ट्राइंगल DAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल EBP। अच्छा, ये जितना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होके, एक और चीज से बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और इन वीडियोस का लिंक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये काम कर दोगे। चलो, ये पहला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट को देखो। ये AD और BE क्या है? ये तो इन्हीं ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो क्या करें? बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट कह देते हैं AD साइड BE साइड के इक्वल होगी ही होगी। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारे 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है? ये हमारा गिवन डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर इस गिवन डायग्राम में एंगल C 90 डिग्री का दे रखा है और बोल रखा है कि AB लाइन को एक मिड पॉइंट है M, जो कि दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, तो यानी कि BM AM के इक्वल है। और बता रही है कि ये जो C पॉइंट है इसको M से ज्वाइन कर दिया और फिर M से प्रोड्यूस कर दिया D तक, जिसकी जैसे DM और CM भी इक्वल दे रखे हैं। और यहाँ पर फिर D पॉइंट को B से मिला दिया, तो ये कुछ ऐसी फिगर बन गई। अब यहाँ पर पहले पार्ट में हमें क्या बोला है कि हमें प्रूव करना है AMC ट्राइंगल को DMB ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। यहाँ पे ध्यान दो, ये साइड उस साइड के इक्वल है ऑलरेडी, ये और ये इक्वल दे रखी है। एंगल कौन सा ले? CD एक लाइन, AB एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही लिख देते हैं कि AB इंटरसेक्ट DC एट M, जिसके जैसे एंगल BMD इक्वल होगा एंगल CMA, या फिर AMC लिखो तो ज़्यादा बेटर है, AMC वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे। बिल्कुल, इसको डाल दो बेटा बॉक्स में, क्योंकि अब यही काम आएगा। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल DMD। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या दे रखा है? पहली चीज बोली कि AMC ट्राइंगल के अंदर जो MC साइड है वो इक्वल है BMD ट्राइंगल के DM साइड के, जो कि हमें गिवन दे रखा है। अभी एंगल मैंने इक्वल प्रूफ करा, तो एंगल BMD इक्वल है एंगल AMC के, जो कि मैंने प्रूव अबव भी कर दिया है, बट वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखना ज़्यादा सही है। AMC एंगल ट्राइंगल में AM साइड इक्वल है कौन सी साइड के? BM साइड के, BMD ट्राइंगल में। तो ये भी हमें गिवन दे रखा है, राइट। तो यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग गया ना, तो बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया मैं कह सकती हूँ ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BMD के। अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, इधर देखो डायग्राम के ऊपर, डायग्राम में क्या है? ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अल्टरनेट साइड थी ना बेटा, ये इक्वल ये इक्वल, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे ना, तो यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ना। तो ये हम क्या कर देंगे? बाय CP/CT से हम कह सकते हैं कि एंगल DBA इक्वल है एंगल कौन से एंगल के? यहाँ पर CAB के। और ऐसे ही हम कह सकते हैं BDC किसके इक्वल है? DCA के। BDC इक्वल है DCA के। लेकिन हमें दिख रहा है ये यहाँ अल्टरनेट
इस लाइन और इस लाइन के अंदर इंटीरियर एंगल है, ये वाला अल्टरनेट इस लाइन और उस लाइन के अंदर की तरफ है, इंटीरियर एंगल है। बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो यहाँ लिख देते हैं बट बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नजर आ रहे हैं? तो मैं यहाँ क्या कह सकती हूँ, सो वी कैन से दैट AC लाइन पैरेलल है DB के, बिल्कुल सही, BD लाइन के पैरेलल है। अब जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई है, सेकंड पार्ट मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया हमने यहाँ पर, सेकंड पार्ट कहते हैं कि इसको 90 डिग्री का साबित करके दिखाओ भैया। ध्यान दो, ये लाइन उस लाइन के पैरेलल, ये लाइन ट्रांसवर्सल मान लेते हैं, है ना। तो बोला मैंने AC लाइन पैरेलल है BD के, ट्रांसवर्सल क्या मानी, BC लाइन ट्रांसवर्सल मान ली, BC इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब BC ट्रांसवर्सल हुई, एक ही साइड पे दो एंगल है, दोनों को प्लस करेंगे 180 डिग्री, तो क्या बोलेंगे हम इन्हें, एंगल ऑन सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। क्या होगा, अगर मैं दोनों को प्लस करूंगी, यानी कि एंगल दिस DBC को प्लस करती हूँ एंगल ACB के साथ, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड हो गए दो पैरेलल लाइंस के बीच में। और यहाँ पर मुझे पता है ACB एंगल 90 डिग्री का है, तो फॉर श्योर दूसरा एंगल कितना आ गया मेरा, DBC, जो कि मुझे प्रूफ करना था 90 के, कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया, ये यहाँ पर आके माइनस हो गया। तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी प्रूफ हो गया कि यस एंगल DBC इज अ राइट एंगल, है ना, ये चीज भी बोल दिया। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या बोला है, DBC ट्राइंगल एंड ACB ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। तो DBC ये पूरा ट्राइंगल, और कौन सा, ABC ये पूरा ट्राइंगल। भाई प्रूफ करने को क्या रह गया, 90 डिग्री 90 डिग्री, बेस सेम, ये साइड इस साइड के इक्वल, जो हम पार्ट 1 में प्रूफ कर चुके हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम, साइड एंगल साइड से प्रूफ हो जाएगा। ये हमारा साइड है, सबसे पहले DB साइड ऑलरेडी इक्वल है AC के, जो कि हमने पार्ट 1 में प्रूव कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बोलेंगे यहाँ पर एंगल दिस इक्वल टू एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल C, जो कि ये 90 डिग्री ईच है। और फिर उसके बाद हम बोलेंगे BC साइड के इक्वल है, क्योंकि ये हमारी कॉमन साइड है। तो हम बोलेंगे साइड एंगल, साइड रूल से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए हमारे, राइट। अब ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे चलते हैं हम, फोर्थ पार्ट के ऊपर। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए, तो बाय CPCT से मैं एक चीज और लिखना चाहूंगी, साइड DC पूरी की पूरी AB साइड की इक्वल आ गई, तो AB साइड इक्वल टू DC साइड की इक्वल आ गई। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने क्या दिया, CPCT से AB साइड DC साइड के या CD साइड के इक्वल है, CPCT के थ्रू बोला है। AB साइड बनी किससे है, चलो AB तो यहाँ पर है, AB को ऐसा ही रहने देते हैं। DC साइड दो हिस्सों से बनी है, DM प्लस MC से, तो इसे लिख देती हूँ मैं DM प्लस में MC, राइट। ये DM और MC आपस में इक्वल ही है, जो कि हमें गिवन दे रखा है। DM जो है CM के बराबर या MC के बराबर दे रखा है, क्योंकि ये हमें गिवन क्वांटिटी है, आप ऊपर भी देख सकते हो, है ना। तो अब हमें चाहिए CM, तो हम CM को तो अपने साथ ही रखेंगे, CM को तो साथ ही रखेंगे, DM को चेंज करके CM में बदल देंगे, इसको CM में बदल देते हैं और इस वाले CM को ऐसा ही रहने देते हैं। यहाँ पर ये AB लिख दिया, मैंगो बाइट प्लस में मैंगो बाइट, दो मैंगो बाइट, अरे वाह। अब यहाँ पर देखो, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो AB के पास यहाँ डिवाइड वाला 2 आ गया, और हम डायरेक्ट कह सकते हैं CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी, हेंस प्रूफ हो गई। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.1 खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
सब्सक्राइब माई चैनल क्यू द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।